वैदिक पाराशर ज्योतिष के माध्यम से मैं आदित्य पाराशर आप सभी का स्वागत करता हूँ। गुरु ग्रह के हमारी कुंडली में क्या भूमिका है, आज मैं इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताऊंगा। पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जिसका गुरु अच्छा उसका सब अच्छा। गुरु ग्रह हमारी कुंडली में कैरियर में, वकालत में, धन में, आदमी के चरित्र में, बहुत बातों में गुरु का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए मैं आज गुरु के 12 भावों के बारे में आपको बता रहा हूँ। कुंडली में हमेशा पहला भाव यहाँ से गिना जाता है। ये कुंडली के 12 भाव होते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। यहाँ कोई भी राशि हो, कोई भी लगन हो, प्रथम भाव हमेशा यही होगा। प्रथम भाव, अगर गुरु प्रथम भाव में बैठा हो तो इस भाव में जिस जातक की कुंडली होगी वह चारों ओर से आदर और सम्मान पाएगा। भले ही वह शिक्षा से वंचित हो, परंतु धन से कभी वंचित नहीं रहेगा। उसे सरकारी सहयोग प्राप्त होते रहेंगे और जीवन में जब भी उसकी गुरु की महादशा होगी तो वह हमेशा तरक्की इतनी अधिक पाएगा कि गुरु की महादशा उसको फलेगी। जातक को की कुंडली में बृहस्पति पहले भाव में हो और शनि अगर 9वें भाव में हुआ, अगर इस भाव में यहाँ बृहस्पति है और इसमें शनि हुआ तो जातक को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां रहती हैं। इनसे बचने के लिए उसे बुध, शुक्र और शनि से संबंधित वस्तुओं का धार्मिक स्थानों पर दान देना चाहिए। जैसे सरसों का तेल हो गया जो शनि से संबंधित है, बुध से संबंधित किसी भी हरी वस्तु का जो खाने की है, जैसे पालक है, गऊ को हरे रंग का चारा दे दिया। गौ सेवा करनी चाहिए। साथ ही पीले चंदन की माला धारण कर सकता है और हर बृहस्पतिवार को मंदिर जाना चाहिए। दूसरे भाव में गुरु क्या फल देगा? दूसरे भाव की कुंडली में गुरु जातक को कवि बनाता है और लेखक बनाता है। वह प्रशासनिक सेवाओं में भी अच्छा रुतबा हासिल कर सकता है। इस घर का परिणाम बृहस्पति और शुक्र से प्रभावित होता है। भले ही शुक्र कुंडली में कहीं भी बैठा हो, शुक्र और बृहस्पति एक दूसरे के शत्रु हैं, इसलिए प्रतिकूल असर डालते हैं। ऐसे व्यक्ति को सोना पहनने से बचना चाहिए। अगर वह सोना पहनेगा तो उसे हानि ही होगी। इस व्यक्ति को गुरु के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए गरीबों को दान देना चाहिए। पक्षियों को पीले रंग का दाना डालना चाहिए, जैसे गेहूं डाल सकता है, गेहूं पीले रंग में आता है। इसके अलावा अगर घर के सामने कोई गड्ढा हो तो उसको भर देना चाहिए। तीसरे भाव में गुरु क्या प्रभाव देता है? अगर कुंडली के तीसरे भाव में गुरु हो तो जातक को छोटे स्वभाव का बना देता है। हालांकि उसे भ्राताओं का, अपने बड़े भाई का सुख प्राप्त होता है। जातक समझदार और अमीर भी होता है, पर संस्कारों से कोसों परे होता है। यदि शनि दूसरे भाव में हो तो जातक बहुत चतुर और चालाक होता है। इस भाव में गुरु है तीसरे भाव में और शनि अगर दूसरे भाव में बैठा है तो यह जातक बहुत चालाक होगा। इसको देवी दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। कन्याओं को मिठाई बांटना चाहिए। अपनी माँ का घर पे से निकलने से पहले पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। चौथे भाव का गुरु क्या फल देता है? कुंडली में चौथे भाव का गुरु व्यक्ति को लेखक, योग में प्रकांड, वह अच्छा योग अभ्यासी होगा। योग विद्या में वह सफलता हासिल करेगा। आस्तिक, पर्यटनशील, यात्राओं द्वारा धन कमाने वाला। और चौथे घर का बृहस्पति का मित्र चंद्रमा है, इसलिए बृहस्पति यहाँ उच्च का होता है। जातक भविष्य को आने वाली घटनाओं को पहले ही भाप लेता है। जातक संपत्ति भी बनाता है और सरकार द्वारा सम्मान भी प्राप्त करता है। ऐसे जातक की उम्र भी बढ़ती है और धन वृद्धि भी होती है। ऐसे जातक को कभी भी गुरु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए हर बृहस्पतिवार को पीतल के लोटे में हल्दी मिलाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। मात्र यही उपाय बहुत है। पांचवें भाव का गुरु, जातक की कुंडली में गुरु पांचवें भाव को तो जातक को
आराम पसंद और विलासी बनाता है। इस घर का संबंध सूर्य से है। जातक की समृद्धि में वृद्धि होगी, पुत्र की प्राप्ति होगी, पहली संतान उसकी पुत्र होगी। इस घर में सूर्य, केतु और बृहस्पति के मिश्रित परिणाम ही प्राप्त होते हैं। किसी भी तरह का मंदिर से लिया हुआ दान उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। मंदिर के पुजारी की सेवा करनी चाहिए, साधु संत की सेवा करनी चाहिए। और जब भी शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार, सिर्फ शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को उसे हल्दी का दान देना चाहिए। वह जातक के लिए बहुत शुभ होगा। छठे भाव का गुरु, छठे भाव में गुरु क्या प्रभाव देगा? छठे भाव में हो जातक की कुंडली में गुरु हो तो ऐसा व्यक्ति मुकदमों से, शत्रुओं से और रोगों से घिरा ही रहता है। ऐसी कुंडली के जातक में बुध, बृहस्पति और केतु का संयुक्त प्रभाव मिलता है। उसे बिना मांगे वैसे तो जीवन में बहुत कुछ मिल जाएगा, परंतु स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां ही रहेंगी। ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से बचने के लिए पक्षियों को पीले रंग का कोई भी दाना डालना चाहिए। पीले रंग की वस्तु जैसे चना, भुने हुए चने, केले आदि का हर बृहस्पतिवार को दान देना चाहिए। मंदिर से किसी भी प्रकार की भेंट स्वीकार नहीं करनी चाहिए जो कि मंदिर से मिले, और फ्री में किसी से कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। ऐसे जातक की कुंडली में गुरु जो मैंने उपाय बताए हैं वह उसे रोगों से बचा रहेगा अगर इन उपायों को करेगा, और साथ ही उसे तामसिक भोजन से, लहसुन प्याज से भी बचना चाहिए। सातवें भाव का गुरु क्या फल देता? जिसकी कुंडली में सातवें भाव में गुरु होगा उसका भाग्य विवाह के बाद उदय होगा। उसे ससुराल बहुत अच्छा मिलेगा, वह नम्र होगा और धैर्यवान होगा। सातवां घर शुक्र का होता है, इसलिए यहाँ शुक्र और बृहस्पति के मिश्रित परिणाम मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति को पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए और बृहस्पतिवार को, केवल बृहस्पतिवार को, हर गुरुवार को उसे मंदिर जरूर जाना चाहिए। जातक को कभी भी कपड़े दान में नहीं लेने चाहिए। उसे जितना हो सके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और घर में किसी प्रकार की खंडित मूर्ति नहीं होनी चाहिए। पीले रंग का कपड़ा उसे हमेशा रुमाल के रूप में, किसी भी रूप में अपने साथ रखना चाहिए और साधुओं को, फकीरों को पीले रंग की वस्तु का ही दान देना चाहिए। आठवें भाव का गुरु, आठवां भाव क्या कहता है गुरु के बारे में? ऐसा जातक दीर्घायु होता है। वह अपने पिता के घर में ज़्यादा टाइम नहीं रह पाता। यहाँ गुरु अच्छे परिणाम नहीं देता, लेकिन फिर भी उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति किसी न किसी तरह हो ही जाती है। संकट के समय अगर वह ईश्वर का ध्यान करे तो उस पर ईश्वर की भी कृपा होती है। अगर यदि गुरु, बुध, शुक्र, राहु दूसरे, पांचवें, नौवें, 11वें, 12वें भाव में हो, बुध, शुक्र और राहु में से कोई भी दूसरे, 5वें, 11वें या 12वें भाव में हो तो जातक के पिता के लिए कष्टकारी होते हैं। ऐसे जातक को सोना पहनना चाहिए, इससे वह ना तो बीमार होगा ना दुखी होगा। गेहूं और नारियल का दान देना चाहिए। शमशान में पीपल का पेड़ लगाना चाहिए। नवें भाव का गुरु क्या परिणाम देगा? नवें भाव में गुरु बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। नवा भाव भाग्य का स्थान है, यह गुरु की पक्की गद्दी है। इस भाव में अगर गुरु हो तो व्यक्ति एक अच्छा ज्योतिष बन सकता है, पंडिताई में महारत हासिल कर सकता है, वह एक पुरोहित भी हो सकता है, राजनीति में भी सफलता हासिल कर सकता है, वह वकील या जज बन सकता है। यह गुरु की पक्की गद्दी है। ऐसे जातक को गुरुवार प्रतिदिन तो मंदिर जाना चाहिए और केवल गुरुवार के व्रत करने से ही उसके जीवन में सफलता हासिल हो सकती है। शराब आदि के सेवन से उसको बचना चाहिए। 10वें भाव का गुरु क्या फल देता है? 10वें भाव में जातक को वह भूमि और भवन का प्रेमी बनाता है। ऐसा व्यक्ति चित्रकला में भी निपुण होता है। वैसे तो यह शनि का भाव है, घर है, परंतु अगर शनि की दृष्टि हो तो यहाँ पर व्यक्ति चालाक और धूर्त बन जाता है, धोखेबाज भी हो सकता है।
यदि चौथे भाव में सूर्य हो, अगर इस भाव में सूर्य होगा तो गुरु यहाँ बहुत अच्छे परिणाम देगा। उसे कभी भी किसी भी आर्थिक तंगी का जीवन में सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे जातक को तांबे का सिक्का किसी भी बृहस्पतिवार को बहते पानी में डाल दे। धार्मिक स्थानों पर चने या बादाम बांटे और माथे पे घर से निकलने से पहले केसर का तिलक लगाए। 11वें भाव का गुरु क्या परिणाम देगा? यह है 11वां भाव। ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्यवान होगा, पिता का धन बढ़ाने वाला होगा, व्यापार में महारत हासिल करेगा। परंतु इस भाव में बृहस्पति अपने शत्रु ग्रह बुध, शुक्र और राहु से संबंधित चीज रिश्तेदारों को प्रतिकूल और प्रभाव डालता है। ऐसे व्यक्ति को बुध, शुक्र और राहु से संबंधित चीज कभी रिश्तेदारों से नहीं लेनी चाहिए और जातक को अपनी माँ, बहन, पिता और भाई, बड़े भाई की सेवा करनी चाहिए। इसे हमेशा सोने का आभूषण धारण करना चाहिए, कलाई में पीपल का कड़ा पहनना चाहिए और सिर्फ बृहस्पतिवार को पीपल के पेड़ पर पीतल के लोटे से जल चढ़ाना चाहिए। 12वें भाव का गुरु क्या कहता है? 12वें भाव में कुंडली में गुरु हो तो जातक आलसी हो सकता, कंजूस हो सकता है, लोभी भी हो सकता है। 12वां घर बृहस्पति और राहु का संयुक्त प्रभाव होता है जो कि एक दूसरे के शत्रु हैं। ऐसा व्यक्ति खुशहाल तो होगा परंतु आरामदायक और अच्छी नींद लेने वाला होगा। जातक अमीर और शक्तिशाली होगा परंतु दुष्कर्मों से नहीं बच पाएगा। तो ऐसे जातक को किसी भी मामले में झूठी गवाही देने से बचना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, साधु, गुरु और पीपल के पेड़ की सेवा करनी चाहिए। रात को अपने बिस्तर के सिराने सौंफ रखे पानी में मिलाकर और इसे किसी कांटेदार वृक्ष के उस जल को डाल दे। इससे बृहस्पति ग्रह के अशुभ प्रभाव खत्म हो जाते हैं। आज मैंने आपको गुरु ग्रह के प्रभावों के बारे में विस्तृत रूप से बताया। आने वाले वीडियो में मैं आपको काल सर्वयोग के बारे में बताऊंगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।